हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो कहानी है उसका नाम है जादुई एडवेंचर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी जादुई एडवेंचर। उर्मी आसमान की ओर देखते हुए बोली, यह कितना अजीब सा चांद दिख रहा है ना, संतरे की फाग की तरह। इसे लाने की क्या आवश्यकता थी? कोई एडवेंचर करने के बजाय तो इसके प्रश्नों के उत्तर ही देते रहना। इतनी छोटी है पर हमेशा प्रश्न करती रहती है, नील ने चिढ़ते हुए कहा। क्या कहता है? जैसे ही कमरे से निकलने लगा, यह भी बिस्तर से उठ गई। साथ ना लाता तो माँ पिताजी को चिल्ला चिल्ला कर उठा देती। सुजय के स्वर से निराशा झलक रही थी। बताओ ना भैया, आज चांद पूरा गोल क्यों नहीं है? उर्मी ने सुजय के कंधों को झिझोड़ा और पूछा। अरे बाबा, पूरा गोल चांद पूर्णमासी की रात को दिखता है, यह झुंझलाते हुए बोला। उसकी दृष्टि एक पेड़ पर टिकी थी। उसके पत्ते हवा चलने के कारण हिलते कुछ अजीब से लग रहे थे। पूर्णमासी क्या है? उर्मी का अगला प्रश्न था। अभी चुप हो जा, बाद में बताऊंगा, सुजय ने उसे डांटते हुए कहा। कितनी देर हो गई है तुम लोगों को आए? फुसफुसाते हुए मीरा ने पूछा। उसके हाथ में डंडा था, वह हाँप रही थी जैसे भागते हुए यह आई है। अब आ रही है? कहा था ना देर मत करना, नील ने कहा। बड़े भैया मेरे कमरे में से जा ही नहीं रहे थे। गणित के प्रश्न समझाने से जैसे उनका भूत सवार था। परीक्षा जो आ रही है, अच्छा छोड़ो, बताओ कुछ दुख दिखा? मीरा ने उत्सुकता से पूछा। कुछ भी नहीं, आज रात कुछ अधिक ही डरावनी है। हमें नहीं आना चाहिए था। घर से भी अभी दूर एक उद्यान है और कुछ भी नहीं। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, डंडा है ना मेरे पास। वैसे भी उद्यान कहाँ है अब? किसी ने जंगल से कम नहीं लगता ही है। अब तो पूरा उजाड़ जंगल पड़ा है, कोई देखभाल नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों को कहते सुना है कि रात के समय यहाँ लोग निकलते हैं तो अच्छा लगता है। कुछ तो हलचल हो रही है, अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कुछ लोगों ने मीरा को ज्ञान दिया। वह नील और सुजान दो से आयु में 2 वर्ष बड़ी थी और स्वयं को बहुत समझदार समझती थी। भ्रम भी तो हो सकता है लोगों का। उनकी बातों में स्वयं की कल्पनाएं जोड़ मिर्च मसाला लगाकर बातों को मत बताया कर मीरा। देरी आदत भी चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बताने की है, सुजय ने उसे छेड़ा। चुप, नील ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। संकेत दिया। फिर वे घने पेड़ के नीचे बैठ गए। मुझे सामने एक छाया नजर आ रही है, समझ लो आज कुछ नया एडवेंचर होकर ही रहेगा, वह धीमे स्वर में बोला। कहीं हमें कोई पकड़ ना ले। वापस चलो भैया, उर्मी काँप रही थी। कुछ नहीं होगा, बस अपना मुंह बंद रख, सुजय ने आंखें तरेरी। उर्मी रोने ही वाली थी कि पत्तों पर चमकते जुगनू की रोशनी देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बहुत ध्यान से उस रोशनी को देखने लगी। यह छाया किसकी हो सकती है? सुजय ने पूछा। क्या इस जंगलनुमा उद्यान को बुरे लोगों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है? मैंने बहुत सी फिल्मों में ऐसा देखा है। वीरान स्थान का उपयोग गुंडे टाइप के लोग गलत काम करने के लिए करते हैं। तू फिल्मी मत हो, नील बोला। हम एडवेंचर पर निकले हैं और तेरे दिमाग में घिसे पिटे विचार आ रहे हैं। चलो आगे चलकर देखते हैं। अच्छा हुआ मीरा डंडा लेकर आई है, इससे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, नील ने बहादुरी दिखाते हुए कहा और खड़ा हो गया। तीनों उसके पीछे पीछे चल दिए। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हैरानी की बात तो यह थी कि छाया ना हिल रही थी और ना ही आगे पीछे हो रही थी। धड़कते दिल और घबराते हुए जब वे छाया तक पहुँचे तो चारों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। वहाँ तो एक घने और बहुत बड़े पेड़ की छाया थी जो किसी मानव आकृति की तरह लग रही थी। पेड़ कुछ अजीब सा नहीं है क्या? मीरा ने कुछ सोचते हुए कहा। मैंने पढ़ा है ऐसे पेड़ों में जादू होता है। तू और तेरे ख्याली पुलाव। ये बोलकर सुजय हंसा। सच कह रही हूँ, देखो पेड़ का तना दरवाजे की तरह लग रहा है, कुंडी भी लटकी हुई है। नील और सुजय ने देखा, वास्तव में वह छोटा सा दरवाजा ही था। आश्चर्य की बात तो यह थी, उस टेढ़े मेढ़े अक्षरों पर एक पहेली लिखी हुई थी। बिना पंखों के उड़ सकती हूँ, बिना पैरों के यहाँ से जा सकती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? मीरा ने जैसे ही उसे पढ़ा, हवा, नील एकदम बोल पड़ा। यह कहते ही दरवाजा खुल गया। वे हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पेड़ पर दरवाजा? कोई सपना तो नहीं देख रहे हम? वास्तव में वे क्या किसी जादुई दुनिया में प्रवेश करने वाले थे? आए तो थे एडवेंचर करने के उद्देश्य से ही, लेकिन इस तरह का कोई दरवाजा खुलेगा उनके सामने, उन्होंने तो ये सोचा ही ना था। अंदर जाएं या ना जाएं, वे सोच ही रहे थे कि उर्मी अंदर प्रवेश कर गई। उसे तो इस एडवेंचर में सबसे अधिक आनंद आ रहा था। अंदर एक बूढ़ा बैठा था, बोना बूढ़ा, किसी प्लास्टिक के गुड्डे की तरह लग रहा था। आओ बच्चों, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था।
मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। इस उद्यान को अब जो उजड़ गया है एक जंगल का रूप लेने लगा है। इसकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें इसे सुंदर रूप देना होगा ताकि यहाँ के जीव जंतु, पेड़ पौधे सुरक्षित रह सकें और बुरे लोग अपना ठिकाने ना बना पाएं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बूढ़ा अदृश्य हो गया। उन्होंने देखा कि वे चारों पेड़ के बाहर खड़े हैं और कोई भी दरवाज़ा नहीं दिख रहा है, यहाँ तक कि कुंडी भी नहीं है। बस अब तक जुगनू चमक रहे हैं जो चारों ओर चमचमा रहे हैं। वे वापस लौटते समय सोच रहे थे कि ये कोई सपना था या वास्तव में एडवेंचर। चाहे जो भी था, उद्यान को सुंदर रूप देकर पौधे, फल, जीवों की रक्षा के लिए हमें इन्हें दृढ़ निश्चय से अच्छा बनाना ही होगा। उर्मी जो सुजय का हाथ थामे चल रही थी, अचानक आसमान की तरफ देखते हुए बोली, यह चांद कितना अजीब सा दिख रहा है ना, बिल्कुल उन बौने काका की तरह। चुप, तीनों एक साथ बोले और खिलखिलाकर हंस पड़े। तो आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? वास्तव में ये कहानी कुछ बच्चों की है, जो बच्चे बड़ी उत्सुकता से किसी जादुई एडवेंचर की तलाश में किसी घने जंगल में चले गए और वहाँ ये अजीबो-गरीबो चीज़ें देख लीं और उन्हें मन में ऐसा वहम हुआ, तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें इस हरे भरे, जो एक पहले बहुत बड़ा एक गार्डन हुआ करता था, उद्यान हुआ करता था, जो एक वीरान बन गया है, जो एक वीरान पतझड़ हो गया यहाँ पर। तो इसीलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वो इस जगह को बहुत ही अच्छा हरा भरा बनाएंगे ताकि यहाँ पर पेड़ पौधे लग सकें, पशु पक्षी यहाँ रह सकें, उन्हें खाने के लिए मीठे फल बन सकें। तो इसी उद्देश्य से वो बच्चे गए, एडवेंचर से लौटे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे एक घने जंगल से आज़ाद कराकर एक हरा भरा बाग बनाएंगे। तो इस कहानी का उद्देश्य यही था कि हमें भी, जो आजकल हम देख रहे हैं हमारे आसपास गार्डन जैसे कुछ बचे ही नहीं है, सब जगह जंगल होता जा रहा है और धीरे धीरे उन जंगलों को काट कर यहाँ तो वहाँ मॉल या फिर वहाँ पर कोई कॉलोनियाँ या कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो हमारा उद्देश्य ये कि हम इन गार्डनों को नष्ट ना होने दें, क्योंकि यदि ये हुआ तो फिर हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बस हमारी कहानी का मेन उद्देश्य यही था कि हमें अब पेड़ों की रक्षा करना है और अपने गांव, शहर और हर जगह को हरा भरा बनाए रखना है। राधे राधे।